हेलो बच्चों, वेलकम टू टीडीएस क्लासेज। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 का 1 और 6 का 2 पढ़ेंगे, जो कि 1 का सी का लास्ट क्वेश्चन है। और इस तरह हमारा बहुपद चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। अभी तक मैंने 1 का ए, 1 का बी, 1 का सी तीनों चैप्टर के सारे क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं। और इन सब का एक साथ का वीडियो मैं यूट्यूब पर अपलोड कर दूँगी कल, वो आप देख लेना, ताकि आपको एक ही साथ पूरा बहुपद का क्वेश्चन का हल मिले। तो अभी फ़िलहाल हम क्वेश्चन नंबर 6 का 1 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का 1 में यदि बहुपद 2x का पावर 4 माइनस 3x का पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 के दो शून्य के रूट 2 और माइनस रूट 2 हो, तो शेष शून्यकों को ज्ञात करें। यहाँ पे हमें इस पूरे बहुपद में सबसे बड़ा घात दिख रहा है 4, यानी इस बहुपद के शून्यकों की संख्या भी होनी चाहिए 4। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें बस 2 शून्यक दिया हुआ है, यानी 2 शून्यक और हमें ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लिखेंगे, चूँकि रूट 2 और माइनस रूट 2 बहुपद 2x, ये जो बहुपद है पूरा यहाँ से यहाँ तक बहुपद के 2 शून्यक हैं, इसलिए x माइनस रूट 2 और x प्लस रूट 2 अर्थात एक्स स्क्वायर माइनस 2 बहुपद का गुणनखंड होगा। अब ये कैसे हुआ? तो देखिए, आप 9th क्लास में पढ़े होंगे कि पता कीजिए कि x प्लस 2 बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। तो हम क्या करते थे, इसको 0 के बराबर करते थे और x का मान हम -2 निकालते थे और इसको हम शून्य का मानते थे। इसको हम बहुपद px में डाल करके, कुछ बहुपद रहता था x की जगह पे हम -2 डालते थे, तो हमारा आंसर 0 आता था। तो हम बोलते थे कि हाँ, ये x प्लस 2 बहुपद का गुणनखंड है। तो यहाँ पे भी जब इस गुणनखंड से हम क्या निकाले थे, शून्यक निकाले थे। तो शून्य की मदद से भी तो हम गुणनखंड निकाल सकते हैं ना। जब शून्यक माइनस में दिया रहा है तो हम गुणनखंड कैसे लिखेंगे, प्लस में करके, x प्लस 2 करके। तो जब हम गुणनखंड से शून्यक निकाल सकते हैं तो शून्यक की मदद से गुणनखंड भी निकाल सकते हैं। तो वैसे ही सेम यहाँ पे करेंगे कि ये रफ में मैंने समझाने के लिए लिखा है, ठीक। वैसे ही हम यहाँ पे करेंगे कि चूँकि रूट 2 और माइनस रूट 2 बहुपद के शून्यक है, ये शून्यक है, तो हम इससे गुणनखंड भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? तो x यहाँ पे प्लस है तो हम माइनस रूट 2 करेंगे। देखिए, यहाँ पे प्लस था तो माइनस में आया ना। अगर ये माइनस यहाँ पे माइनस में रहता तो इधर प्लस में आता। और फिर यहाँ पे जब माइनस में है तो हम इसको प्लस में लिख देंगे, ठीक। तो x माइनस रूट 2 और ये प्लस में हो जाएगा तो x प्लस रूट 2 अर्थात यानी हम इसको अब सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए यहाँ पे एक फार्मूला हमें दिख रहा है कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसका फार्मूला होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a का मान है x, b का मान है रूट 2। हमें करना है a का स्क्वायर, तो हम x का स्क्वायर करेंगे, माइनस b का स्क्वायर तो हम 2 का स्क्वायर करेंगे, फिर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर से रूट 2 हट करके रूट 2 पे स्क्वायर होगा। इस तरह से एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर रह जाएगा, माइनस स्क्वायर से रूट हट के सिर्फ 2 रह जाएगा। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। तो ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 2 बहुपद का गुणनखंड होगा। अब हम इस एक्स माइनस 2 से इस बहुपद में भाग देंगे ताकि हम शून्यक निकाल सकें। 1 का सी चैप्टर में अभी तक मैंने आपको भाग देना ही सिखाया है, तो आपको भाग देना अभी तक आ गया होगा। हम एक्स स्क्वायर माइनस 2 में इसमें भाग देंगे तो हमारा शेषफल 0 आ जाएगा और ये भागफल आएगा। जैसे ही भागफल आएगा तो हम इसकी मदद से शून्यक निकालेंगे, और शून्य निकालने के लिए हम इसको किसके बराबर करेंगे, शून्यक निकालने के लिए इसको हम किसके बराबर करेंगे, शून्य के बराबर करेंगे। तो लिखेंगे शून्यकों के लिए, और ये जो हमारा भागफल आया है उसको लिखेंगे और इसको हम शून्य के बराबर कर देंगे। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो याद कीजिए 1 का ए चैप्टर में आप इस तरह का गुणनखंड पढ़ चुके हैं। पहले हम 2 को 1 से गुना करके बीच वाले पद को तोड़ करके तब इसका हम गुणनखंड करते हैं। तो ये 2x स्क्वायर वैसे ही रहेगा, ये गुना करने पर कितना आएगा, 2 का जब हम फैक्टर करेंगे 2 एकम 2 ही रहेगा। अब इस 2 और 1 की मदद से हमें कितना लाना है, 3, तो हम माइनस का माइनस ही रहने देंगे और 3x की जगह पे कितना लिखेंगे, तो 2 और 1 को जोड़ने पर 3 आ जाएगा, 2 + 1 करने पर 3 आ जाएगा। तो हम 3 की जगह पे क्या लिख देंगे, 2x + 1x, ठीक है। और इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे हम माइनस दे चुके हैं। फिर ये +1 का +1 वैसे ही रह जाएगा। देखिए, ये 2x स्क्वायर वैसे ही रहेगा, +1 वैसे ही रहेगा, लेकिन ये 3x टूट जाएगा, ठीक। इसी का हमें खंड करना होता है। अब
पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 2x² वैसे ही रहेगा, माइनस प्लस माइनस 2x का 2x, फिर माइनस प्लस माइनस x का x प्लस 1 वैसे ही बराबर 0। अब इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे और इसमें से हम कॉमन करेंगे। 2 और 2 इसमें भी मिल रहा है तो हम 2 बाहर निकालिए। x², यहाँ पे x, दोनों में से हमें ज़्यादा से ज़्यादा बस एक ही x मिल रहा है तो हम एक x बाहर निकालेंगे। ब्रैकेट के अंदर बचेगा, ये 2 बाहर निकल गया, एक ठो x बाहर निकल गया, एक x यहाँ पे बच गया, माइनस का माइनस, ये 2 बाहर निकल गया, x बाहर निकल गया, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा तो इसके गुना में 1 रहा होगा तो उस 1 को हम यहाँ पे लिख देंगे। फिर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो चिन्ह रहेगा हम वही कॉमन करेंगे। प्लस रहे तो प्लस कॉमन करेंगे, माइनस रहे तो माइनस कॉमन करेंगे। तो यहाँ पे माइनस है तो हम माइनस कॉमन करेंगे और इन दोनों में से हमें कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा है, ना ही संख्या और ना ही XYZ कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा है तो हम एक कॉमन कर लेंगे सिर्फ, कि इसके गुना में भी एक छुपा होगा, इसके गुना में भी एक छुपा होगा तो इसलिए हम एक बाहर निकाल लेंगे। और अंदर में क्या बचेगा, तो माइनस हम बाहर निकाल चुके हैं तो ये प्लस में हो जाएगा, एक बाहर निकाले तो x ही बचेगा और प्लस में से हम माइनस बाहर निकालिए तो माइनस बचेगा, एक बाहर निकालिए तो एक बचेगा, बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे x - 1 दोनों सेम है तो उसको हम एक बार लिख लेंगे। एक लाइन छूट गया, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, x - 1 फिर ब्रैकेट, ये 2x -1 है तो -1 फिर बराबर 0। अब इन दोनों को हम 0 के बराबर करेंगे। 2x - 1 को भी 0 के बराबर करेंगे और x - 1 को भी 0 के बराबर करेंगे। तो यहाँ से हमारा x का मान निकल के आ जाएगा 1/2 और 1। ये दोनों शून्यक हमें पता चल गया। तो अतः सभी शून्यक कौन कौन से होंगे, एक तो क्वेश्चन में 2 दिया हुआ है, एक √2 और एक -√2 और हम 2 निकाल चुके हैं, 1/2 और 1, 1 2 3 4 शून्यक हो गया। और ये इस बहुपद में हमें 4 शून्यक निकालना था और हमारा 4 शून्यक निकल गया। क्वेश्चन नंबर 6 का 2 में हमें एक बहुपद दिया हुआ है। इस पूरे बहुपद में सबसे बड़ा पावर 4 है, यानी इसका शून्यक भी कितना होना चाहिए, 4। और जबकि क्वेश्चन में हमें 2 शून्यक दिया हुआ है, 2 और -4, और हमें इसके सारे शून्यक को ज्ञात करना है, यानी हमें 2 और शून्यक ज्ञात करना है तभी 4 शून्यक हो जाएगा। तो हम लिखेंगे, चूँकि 2 और -4 बहुपद इतना के शून्यक है, इसलिए x - 2 और x + 4 अर्थात इसको हम सॉल्व करेंगे जब इसको। और ये कैसे आया, ये मैं अभी जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन 6 का 1 में बताई हूँ कि हम x - 2 और x + 4 क्यों लिखें, ठीक। और अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें ये मिलेगा x² + 2x - 8। जब इसको हम गुना करेंगे तो बहुपद का गुणनखंड होगा, ये वाला बहुपद का गुणनखंड है। अब हमें क्या करना है, तो भाग देना है। इस गुणनखंड से हमें इस बहुपद में भाग देना है। भाग देने पर हमारा भागफल आएगा x² - 9। तो अब हम शून्य के लिए क्या करेंगे कि x² - 9 को हम 0 के बराबर कर देंगे। उसके बाद ये जो -9 है उसको हम बराबर के उधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा। आप चाहे तो यहाँ पे हम फैक्टर करके या फार्मूला लगा के भी बना सकते हैं और चाहे तो इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इधर बराबर के इधर 9 हो गया, इधर से हम स्क्वायर हटा देंगे, सिर्फ x लिखेंगे तो बराबर के इस तरफ रूट चढ़ जाएगा 9 पे, फिर x। और ये 9 किसका स्क्वायर होता है, तो +3 का भी होता है और -3 का भी होता है, इसलिए हम दोनों लिखेंगे +3 और -3। इसलिए x बराबर क्या क्या आ गया, तो एक +3 आ गया, कॉमा एक -3 आ गया। तो सभी शून्य कौन कौन हो गए, तो क्वेश्चन में तो ये 2 और -4 दिया ही हुआ था, हमने ये 3 और -3 निकाल लिया, यही आंसर हो गया, ठीक।